बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, ज़िला सानगढ़ के एक हिंदू डॉक्टर गौतम दास बयान करते हैं कि मेरी पैदाइश की जगह ज़िला सानगढ़ पाकिस्तान की है, जहां मैंने आँख खोली। थोड़ा समझदार हुआ तो मालूम हुआ कि हम हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। हम 5 भाई थे और मैं अपने भाइयों में तीसरे नंबर पर था। घर पर सबसे ज़्यादा मजहबी मैं ही था। हमारे यहाँ गांव में हिंदुओं के अलावा मुसलमान भी आबाद थे। मैं एक कट्टर हिंदू था और मुझे मुसलमानों से सख्त नफ़रत थी। मैं गोश्त नहीं खाता था और हर उस चीज़ से नफ़रत मेरी घुट्टी में शामिल हो गई जो मुसलमानों को मरगूब थी। मैं बाकायदा अपने हिंदू दोस्त इकट्ठे करता और हफ्ते में हम 2 बार खूब एहतमाम के साथ मंदिर जाया करते। इसी दौरान मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल सानगढ़ से मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक में अच्छे नंबर हासिल हुए तो हैदराबाद के एक कॉलेज में दाखिला मिल गया। यूँ कामयाबी का सफ़र जारी रहा। आखिर मैंने मेडिकल की तालीम मुकम्मल कर ली। पढ़ाई के मज़ीद 5 साल मुकम्मल करके मैं जाम शोरूम में हाउस जॉब करने लगा। वालिद साहब की वफ़ात के बाद मैंने गांव में क्लिनिक खोलने का फ़ैसला कर लिया। इसी दौरान मेरा एक दोस्त एक दिन मेरे पास आया और कहा कि कराची में हमराज क्लब के अस्पताल में मुलाजमतें मौजूद हैं, तुम भी साथ चलकर किस्मत आजमाओ। मैंने इनकार किया, मगर दोस्त का इसरार इतना बढ़ा कि मैं इनकार न कर सका और कराची पहुंच गया। यहाँ दोस्तों ने मेरा फॉर्म भी भरकर जमा करा दिया। मैंने एहतजाज किया कि मैं गांव में क्लिनिक खोलना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी। दरख्वास्त जमा करवाने वालों की तादाद अच्छी खासी थी। 1 महीने के बाद हम सबका इंटरव्यू प्रोफेसर अब्दुल्ला कुंडी ने लिया। डॉक्टर अब्दुल्ला दीनदार आदमी थे। 35 उम्मीदवार चुने गए, जिनमें मैं भी शामिल था। प्रोफेसर साहब ने मेरी तालीमी कारकर्दगी को सराहा और कहा कि इस अस्पताल में चले आइए। मैंने इनकार करते हुए कहा कि मैं गांव में क्लिनिक खोलना चाहता हूं, लिहाजा आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा मसला ये है कि मैं कहाँ रहूँगा। ये तो दोस्तों ने फॉर्म ज़बरदस्ती जमा करा दिया था, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। प्रोफेसर साहब ने कहा, आप हमारी पेशकश जहन में रखिएगा, आपके पास वक्त है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि मोहलत देने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत थी। बहरहाल मैं वापस जाकर हाउस जॉब करने लगा। जब मेरा हाउस जॉब का 11वां महीना चल रहा था तो इत्तिफाकन मैं कराची गया और प्रोफेसर साहब से तफसीली नशिस्त हुई। उन्होंने फैसला कुन अंदाज में पूछा, आपको आना है या नहीं? अगर नहीं आ सकते तो हम ये जगह किसी और को दे देंगे। मैं इनकार करके अस्पताल से बाहर निकल आया। वहीं मेरे गाँव का एक दोस्त मिल गया। मैंने जब उससे बताया कि जॉब मिली है मगर रिहाइश का मामला है, तो वो बोला, रिहाइश मैं दूंगा, तुम मेरे साथ ही रहो। अब मैंने पेशकश ठुकराना मुनासिब ना समझा और अस्पताल में मुलाजिमत कर ली। अस्पताल में काम करना दरअसल मुझे अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाने का बहाना था। इमरजेंसी वार्ड में 24 घंटे के दौरान 2-3 अमवात होना मामूल था। एक दिन जब पहली मर्तबा मेरी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में लगी तो क्या देखता हूँ कि एक मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हम उसका इलाज करने लगे। मरीज के अजीज़ों अकारिब बाआवाज़ बुलंद कुछ पढ़ रहे थे। पूछने पर पता चला कि ये लोग कुरान मजीद की तिलावत और दुरूद का विर्द कर रहे थे। मैं एक हिंदू था, मुझे उनका ये अमल देखकर हैरत हुई, लेकिन ये बात मेरे दिलो दिमाग में नक्श हो गई। अगरचे मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, मगर मुझे उनकी कुरान की तिलावत दुरूद की विर्द से अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। दूसरे दिन फिर इमरजेंसी वार्ड में मेरी ड्यूटी लगी। अब जैसे ही किसी मरीज की तबीयत खराब होती, मैं इलाज करने के साथ साथ अजीज़ो अकारिब से कहता, बुलंद आवाज़ में कुरान पढ़ो। यूँ आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी बातें मेरे दिमाग में इस तरह आती गईं कि मुझे खुद मालूम नहीं हुआ कि मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ। मैं अनजाने में फितरत के करीब हो रहा था। मरीजों के अजीज़ो अकारिब मुझसे मिलकर बहुत हैरान होते जब उन्हें पता चलता कि मैं हिंदू हूँ। अस्पताल में मेरे कमरे के बाहर डॉक्टर गौतम दास की तख्ती लगी हुई थी। जब वो अपने मरीज की खैरियत दरियाफ्त करते तो मैं कहता, इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत जल्द शिफा अता फरमाएंगे। तुम कुरान पढ़ो और मरीज के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि अब मैं दौरान गुफ्तगू अल्लाह का नाम बार बार क्यों लेता हूँ। एक दिन मेरी मुलाकात गुलिस्तान जौहर के एक ख़ानदान से हुई, जिनकी एक अधेड़ उम्र खातून बीमार थी। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया और खूब अच्छी तरह उनकी देखभाल की। मरीज़ के साथ शफ़क़त देखकर उन्होंने कुछ अरसा बाद मुझे घर आने की दावत दी और यूँ ये सिलसिला चल निकला। जब उस घर में आना जाना शुरू हुआ तो देखा कि जैसे ही नमाज का वक्त होता, घर के अफराद सारे काम छोड़कर नमाज पढ़ने लगते। ये बात मुझे अजीब लगी। उस घर में चंद बच्चियां थीं जिन्हें एक आलिमा पढ़ाने आती थी।
एक दिन मैंने यूं ही कुरान की तरफ इशारा करके पूछ लिया, ये क्या है? अब अधेड़ उम्र खातून बोली, ये कुरान मजीद है। मैंने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो कुरान पीछे करते हुए कहने लगी, जब तक वुज़ू ना हो इसे हाथ नहीं लगाते। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या ये इतनी अहम चीज़ है? इसे पढ़ते किस तरह हैं? जवाब मिला, इसे देखकर पढ़ा जाता है और लोग इसे हिफ्ज़ भी कर लेते हैं। क्या ये पूरी किताब हिफ्ज़ हो जाती है? ये कहकर मैं हैरत की गहराइयों में डूब गया। मेरे अंदर कुरान को देखने का तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने उनसे पूछ कर वुज़ू किया और कुरान को खोला। पढ़ना तो नहीं जानता था, मगर कुरानी अल्फाज को टुकुर टुकुर देखने लगा। बहरहाल उस रोज़ कुरान देखकर मेरे अंदर हलचल पैदा हो गई। मुसलमान दोस्तों ने एक दिन मेरी दावत की, जिसमें बड़ा गोश्त भी शामिल था। उन्होंने कहा, बड़ा गोश्त तो आप खाते नहीं, मगर मैंने उन्हें दो टूक कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दोस्तों के पुरखुलूस रवैये ने दरअसल मेरी सारी शिद्दत पसंदी ज़ाइल कर दी थी। चंद दिनों बाद फिर मेरे दोस्तों ने एक तकरीब का एहतमाम किया, जिससे मैं लाइल्म था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो गए हो, बड़ा गोश्त खाते हो और इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू करते हो? ये कहकर उन्होंने मुझे कुरान पाक तोहफे में दे दिया। मैंने ये शानदार तोहफा कबूल कर लिया। दोस्तों की बात सही थी, मैं अंदर से मुसलमान हो चुका था, लेकिन अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस चीज़ का ऐलान कर देता। मुझे अंदाज़ा था कि अपना मज़हब छोड़कर मुझे बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पहले मैं बाकायदगी से मंदिर जाया करता था, लेकिन अब जब मैं गांव जाता तो मंदिर जाना तर्क कर दिया। वालिदैन और रिश्तेदारों ने ये बात महसूस कर ली। माँ कभी पूछती तो मैं मौजू बदल देता या बात ही टाल देता। कुछ अरसा बाद तो ये कैफियत हो गई कि गांव में एक दिन ठहरना भी मुहाल हो गया। जी चाहता सुबह होते ही भाग जाऊं। अब घर वालों के शक को आहिस्ता आहिस्ता तक़वियत मिलती गई। दरअसल मैंने होली और दिवाली भी मनाना छोड़ दी थी। मज़ीद 2 बरस के अंदर मैं इस्लाम की जानिब चला गया। सुबह के वक्त पीस चैनल पर डॉक्टर जाकिर नाइक का प्रोग्राम देखता। डॉक्टर जाकिर इस्लाम के हवाले से हिंदुओं के शक व शुबात दूर करते थे। उन्होंने मेरी ज़िंदगी के भी कई मसाइल हल किए और मुझे इस्लाम के मज़ीद करीब कर दिया। मेरे तौर तरीके देखकर गांव वालों का शक अब यकीन में बदल गया कि अब ये अनकरीब मुसलमान हो जाएगा। इसलिए एक दिन उन्होंने मुझे बहाने से गांव बुलवा लिया। उन्होंने मुझे बतौर सज़ा एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया। फिर हर तरह से कोशिश की गई कि मैं दोबारा हिंदू हो जाऊं। इस दौरान तशद्दुद के हरबे भी आजमाए गए। कई दिन मेरे लिए सख्त आजमाइश के थे। मुख्तसरन मैं किसी न किसी तरीके से भागकर कराची पहुंच गया। अब मेरे लिए मैदान खुला था। मैं इस्लाम में पूरा दाखिल होना चाहता था। चंद लोगों ने कहा कि बीवी बच्चों की तरफ लौट जाओ, मगर इस्लाम छोड़ना मेरे लिए मौत के बराबर बन गया था। एक दिन कराची के मारूफ दीनी इदारे में एक मुफ्ती साहब के हाथों मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। वो मेरी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात थे। मुफ्ती साहब ने पूछा, आप क्या महसूस कर रहे हैं? तो मैंने रोते हुए जवाब दिया कि आप अपना हाथ खोलिए। उन्होंने हाथ खोला। मैंने कहा, अगर इसमें रुई रख दी जाए तो कितना वज़न होगा? जवाब मिला, न होने के बराबर। मैंने कहा, मुफ्ती साहब, ऐसी ही कैफियत मेरी है। मैं खुद को रूई से भी हल्का महसूस कर रहा हूँ। ये हकीकत थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से तमाम बोझ हट गए हों। इस्लाम जैसा सच्चा दीन पाकर मुझे अब किसी की परवाह ना थी। मैंने भाइयों, बीवी, बच्चों और माँ को छोड़कर खुद को इस्लाम की आगोश में दे दिया था। इसके बाद जब कुरान समझकर पढ़ने लगा तो ज़िंदगी गुजारने के राज मुनकशिफ होना शुरू हुए। आज मैं माजी पर नज़र डालूं तो हैरानी होती है कि कैसे अल्लाह ताला ने अपने ख़ास करम से मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में शामिल फरमा दिया। ये तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है जो किसी किसी को नसीब होता है। मुसलमानों से मेरी यही दरख्वास्त है कि खुदारा इस्लाम को विरासत में मिली शय समझकर इसकी नाकदरी ना करें। अपने आमाल और अखलाक इस्लाम के साँचे में ढालें। ये इस्लाम अगर कुरान और हदीस के ज़रिए महफूज ना होता तो आज तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर होती। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को ठीक ठीक तरीके से इस्लाम के उसूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? इतनी भी जल्दी क्या है? बात तो सुनते जाइए।
दोस्तों, क्या आप भी अपने फाइनेंशियल इशू से जूझ रहे हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि मैं आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाया हूं जिसमें आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन के ज़रिए महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं, और वो भी सिर्फ दिन के 2 से 3 घंटा काम करके। और ये काम बिल्कुल लीगल है, हलाल है और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। और इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।